गए जिनमें एंटीबॉडी मिला। अब बताइए कि इसको आप कम्युनिटी स्प्रेड मानेंगे या नहीं मानेंगे? लोगों को पता नहीं चल रहा है और कोरोना हो जा रहा है, कोई आप उसका ये जानकारी नहीं पा रहे हैं कि इस संक्रमण का स्रोत कहां से है, तो ये कम्युनिटी स्प्रेड है। अगर आपको स्रोत का ही पता नहीं चल रहा है कि भाई ये कोरोना किसी व्यक्ति को किसके कारण हुआ, तो वो अपने आप में कम्युनिटी स्प्रेड है। अब केंद्र सरकार क्यों इसको नहीं मान रही है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। उसमें वो ये कह रहे हैं संजय जी कि वो एक लोकल स्प्रेड है, एक कम्युनिटी स्प्रेड है। अब वो डिफरेंशिएट हो गया, कम्युनिटी स्प्रेड एक लोकल स्प्रेड और कम्युनिटी स्प्रेड एट अ लार्जर स्टेज। नहीं, मुझे लगता है कि ये लोकल स्प्रेड एक अलग टर्म उन्होंने अपनी तरफ से पैदा किया है। कम्युनिटी स्प्रेड आप इसी तरह से मान लीजिए कि जब आपको कोरोना संक्रमण के स्रोत का पता न चल पाए और बहुत तेजी के साथ कोरोना फैल रहा हो, तो ये कम्युनिटी स्प्रेड सीधे तौर पे है। इसको केंद्र सरकार क्यों बार बार डिनाई कर रही है, उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो कम्युनिटी स्प्रेड माना जाता है वो इसी बात को माना जाता है कि आपको कम्युनिटी में कैसे कोरोना फैला इसका कोई अता पता ना चल पाए, इसका कोई स्रोत ना मालूम। इसमें आप ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड की आधिकारिक घोषणा नहीं हो रही है। सवाल इसमें ये है कि क्या ये खतरे वाली बात है देश के लिए भी और दिल्ली के लिए भी? देखिए क्यों खतरे की बात है कि ये मैं बता देता हूँ। अगर आप कम्युनिटी स्प्रेड मानते हैं तो बड़े पैमाने पे आप जांच कराने के लिए तैयार हो, बड़े पैमाने पे आप टेस्टिंग के लिए तैयार हो, क्योंकि फिर आपको ये देखना है कि कहां कहां किसको किसको कोरोना हो गया। जहां जिन मोहल्लों में आपको जानकारी नहीं है वहां भी जांच करानी पड़ती है। तो टेस्टिंग के मामले में अगर भारतवर्ष को आप देखेंगे तो हम दुनिया के तमाम देशों से बहुत पीछे हैं। जिन देशों में कोरोना का संक्रमण फैला है, जैसे अमेरिका, वहां प्रति 10 लाख 1,46,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। रसिया, वहां 1 लाख से ज्यादा प्रति 10 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इंडिया जब आप आते हैं तो भारत में यह आंकड़ा 9-10 हजार के आसपास। तो इसका मतलब आप जांच नहीं कर रहे हैं, तो नो टेस्टिंग नो केस के फॉर्मूले पे, नो FIR नो क्राइम के फॉर्मूले पे अगर देश की सरकार चलना चाहती है और अगर देश की सरकार उसको स्वीकार नहीं करना चाहती, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है वही बता सकते हैं। 2 राज्य इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। एक 24 करोड़ की आबादी का, दूसरा 14 करोड़ की आबादी का। उत्तर प्रदेश में जो टेस्टिंग अभी उन्होंने 2-4 दिनों से बढ़ाई है, 35,000 के करीब की है, वरना 20,000, 19,000, 18,000 इस तरह से टेस्टिंग यूपी में हो रही है। आप बताइए, जो 2.5 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली है, यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है 25,000 प्रतिदिन, और जो 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है और 14 करोड़ की आबादी वाला बिहार है, वहां टेस्टिंग नाम मात्र हो रही, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। कैसे आप मुझे बताइए, दिल्ली में 42 जांच के लैब और जिसमें 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे मात्र 28 लैब। तो इसका मतलब कि ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर विस्फोट का इंतजार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें अगर करेंगी, तो ये कोई अच्छा संकेत हम लोगों के लिए नहीं है, और इससे आप मजबूती से कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को इस बात को स्वीकार करते हुए कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, बड़े पैमाने पे जांच कराने चाहिए, किट्स की उपलब्धता करानी चाहिए। जो प्रयोग दिल्ली में हुआ वो दूसरे राज्यों में भी करना चाहिए। मेरा एक प्रश्न था, एम्स में पिछले दिनों प्रमुख सिसोदिया की मौत हुई थी, उसमें भाजपा ने 2 लाख रुपए और कांग्रेस ने 5,10,000 की मदद की थी, लेकिन दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरह का कुछ अभी नहीं, उसमें व्यक्तिगत, अब वो कैमरे पे कहना ठीक नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग मदद अपने स्तर से मैंने खुद भी किया है, और भी साथियों से हम बात कर रहे हैं, उनके परिवार की यथासंभव मदद पूरी करेंगे।